कि बड़े सवाल होते हैं आपके इस इम्पार पर। कम्युनिटी के दरमियान अलग अलग तरह की बहसें होती हैं। आपको लेकर के बहसें की जाती हैं। स्पीच माफिया कंस्टिट्यूंसी है। आपके बारे में कोई मीठा बयान दे तो मैं खुश नहीं हूँगा, लेकिन कोई आपके बारे में कड़वा बोलता है तो मैं बहुत गुस्से में नहीं आऊँगा। मैं अगर आपसे किसी का फ़ायदा होता है तो उससे बड़ा कोई सेकुलर आपके लिए नहीं है, और आपको गाली देने से फ़ायदा होता है तो उससे बड़ा कम्युनल नहीं। क्यों? मार्च 2020 में जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, उसके बाद हिंदुस्तान भर में एक अलग तरह की एक दुश्वारी पैदा हुई। लोग परेशान हुए और जिन लोगों से जो कुछ बन पड़ रहा था उस वक्त कर भी रहे थे। उसी दौरान कई तरह की जब परेशानियां शुरू हुई और उसको टैकल करने के लिए लोग मौजूद सामने नज़र नहीं आ रहे थे, तो उस वक्त एमजे खान साहब को एक ख़्याल आया कि क्यों ना इस तरह का कुछ लोगों का ग्रुप तैयार किया जाए और उनके ज़रिए से उन लोगों की मदद की जाए जो लोग परेशान हाल हैं, और उनको एक होप दी जाए वो क्या कर सकते हैं, उनका अपना क्या रोल सोसाइटी में हो सकता है उन्हें बताया जाए। इन तमाम बातों को लेकर के इन्होंने 10 अप्रैल को एक इम्पार के नाम से एक संगठन वजूद में आया और उस वक्त से लेकर के अब तक लगातार काम कर रहा है। 2 साल होने जा रहा है, 1 महीने के बाद आप 2 साल मुकम्मल कर रहे हैं। कोरोना काल में आपका गठन हुआ इम्पार का। जो चीज़ें आपने इस दरमियान लर्निंग की हैं, क्या की हैं, क्या अचीवमेंट रहा, अगर मैं पूछूँ आपसे? सिचुएशन बहुत अलार्मिंग थी जो जिसका जिक्र आपने किया। तो ये था कि इंडिविजुअली हम लोग तो परेशानी आपस में शेयर कर रहे हैं, लेकिन जब तक कलेक्टिवली नहीं आएंगे साथ में तब तक नहीं होगा। तो एक लर्निंग तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की एक निगोशिएटिंग पावर होती है, ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जीक्यूटिंग पावर होती है। तो वो एक समझ में आया कि अगर गवर्नमेंट का जो भी रोल रहता है, अच्छा बुरा, सेकुलर गवर्नमेंट, नॉन सेकुलर गवर्नमेंट, लेकिन अगर कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशंस अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके, स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल पे पॉलिसी एडवोकेसी के लिए भी हों, एज ए थिंक टैंक भी हों, एज ए डिलीवरी व्हीकल भी हों, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। तो इम्पार की लर्निंग ये थी कि कमिंग टुगेदर इज़ हाफ द सक्सेस एंड डूइंग टुगेदर इज़ फुल सक्सेस। तो दोनों चीज़ों पे एक तजुर्बा हुआ। दूसरा ये हुआ कि हर चीज़ को हम पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं। इतना पॉलिटिक्स हम लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल नहीं है। 0.5%, 0.2%, 0.1%, 0.01% कहीं पर भी डालें, इसका रोल हम लोगों की ज़िंदगी में 1-2% से ऊपर का नहीं है। इसका मतलब तमाम सारी कम्युनिटी जो पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं वो प्रोग्रेस ज़्यादा करती हैं, और जो पॉलिटिक्स के पीछे भागते रहे हैं उनकी तरक्की नहीं, उनकी दुर्दशा है। तीसरा, हर चीज़ को हम लोग सेकुलर और कम्युनल के नज़रिए से देखते हैं। पहली बात, उससे हमारी रिग्रेसिव थिंकिंग डेवलप होती है, नेगेटिविटी डेवलप होती है, एक रॉन्ग। दूसरा, हर चीज़ सेकुलर और कम्युनल है भी नहीं एब्सोल्यूट टर्म में। न तो कोई इंडिविजुअल जो है, कोई इंसान परमानेंट सेकुलर है, ना परमानेंट कम्युनल है। हर एक आदमी परमानेंट अपॉर्चुनिस्टिक है। इसका मतलब अगर आपसे किसी का फ़ायदा होता है तो उससे बड़ा कोई सेकुलर आपके लिए नहीं है, और आपको गाली देने से फ़ायदा होता है तो उससे बड़ा कम्युनल नहीं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिस्टिक है बेसिकली। तो ये तीसरा मिथ भी जो है इम्पार की लर्निंग में बड़ा क्लियर है। क्योंकि बड़े सवाल होते हैं आपके इस इम्पार पर। कम्युनिटी के दरमियान अलग अलग तरह की बहसें होती हैं। आपको लेकर के बहसें की जाती हैं। देखिए, बहस करने वाले तो बहस करते रहेंगे, हर एक का अपना नज़रिया है, उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन इम्पार ने बड़े शॉर्ट टाइम में, शुरू में 3 महीने 6 महीने जिस 100% फोकस होकर डेडिकेशन के साथ काम किया, एक लंबी फहरिस्त अचीवमेंट्स की, और शायद अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर महीने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिलीज़ करता है कि क्या क्या चीज़ें हमने की है, चाहे वो स्पेसिफिक एक्शंस हों। कहीं पे अगर कोई वीडियो आता है, देखते हैं थानेदार किसी को अननेसेसरी पीट रहा है, तो वहाँ के एसएसपी से टेकअप करते हैं। तो एक तरीके से एज ए मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन एक इफ़ेक्टिव काम किया है। या एज ए इंटरवेंशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे देखा कि जमातियों को जेल में डाल दिया, उनको कैसे छुड़ाना है, किसको रीच आउट करना है। या एज ए पॉलिसी एजेंडा एडवोकेसी बॉडी, कि देखा कि कहीं पे रॉन्ग प्रायोरिटाइजेशन चीज़ों का हो रहा है, गलत इंप्लीकेशन निकलते जा रहे हैं। मैं इंडिविजुअली भी और इम्पार में एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी, जो अपरेंट है उसमें उस पर नहीं जाता हूँ, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। जैसे आपके बारे में कोई मीठा बयान दे तो मैं खुश नहीं हूँगा, मैं देखूँगा उसकी इम्प्लीकेशन सोसाइटी पे क्या होने जा रही है और हम पे क्या होने जा रही है।
लेकिन कोई आपके बारे में कड़वा बोलता है तो मैं बहुत गुस्से में नहीं आऊँगा, मैं ये देखूँगा इसके कड़वा बोलने से सोसाइटी पे इम्प्लीकेशन क्या होंगी इसकी, या हमारे लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा, तो मैं उससे ड्रिवन हूँ। और यही चीज़ मैं एम्पावर में कह रहा हूँ। अब आता है अवेयरनेस क्रिएशन का एक बड़ा एरिया ऐसा है जिसमें आपको थॉट प्रोसेस कम्युनिटी की, मैं इसलिए कह रहा हूँ 75 सालों में कोई 62-65 ईयर्स तक सेकुलर सरकारें नहीं जिनको हम मानते हैं सेकुलर, तो क्या उस पीरियड में आपकी ग्रोथ हुई, आपका डेवलपमेंट हुआ, आपने तरक्की किया? नहीं किया। नहीं। तो 8-10 सालों में 15 सालों में नॉन सेकुलर गवर्नमेंट जिनको हम मानते हैं वो रही, क्या उस दौरान आपने तरक्की किया? नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि हमारी तरक्की के लिए एक्सटर्नल फोर्सेज जिम्मेदार हैं या हम इंटरनली जिम्मेदार हैं? तो ये कम से कम अगर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमको न तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है न नेगेटिवली कर रहा है। अगर पॉजिटिवली कर रहा होता तो जिनको हम अपनी सरकारें मान रहे थे उनके दौरान तरक्की हो जानी थी, जिनको हम एडवर्स गवर्नमेंट मानते हैं उनके दौरान हमारी गिरावट होनी चाहिए। द फैक्ट इज एक्चुअली द रिवर्स। जो तरक्की पिछले 4-5-6 सालों में गवर्नमेंट की स्कीम्स में हुई, मार्केट में तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स का जो एक्सेस हुआ है वो इनक्रेडिबल है, उससे पहले कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब सरकार ने आपकी मदद नहीं की, आपने खुद अपनी मदद की इस दौरान। तो ये भी एक की लर्निंग है। तो एम्पावर में एक तरीके से थॉट्स प्रोसेस को ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, ज़्यादा ऑप्टिमिज्म, ज़्यादा होप्स दें और उसको अचीव करने के लिए गाइड करें। तो अवेयरनेस क्रिएशन का एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हमने चलाया। जॉब्स कैसे लेना है, एडमिशन कहाँ लेना है, आपको स्कीम्स को कैसे अवेल करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डील करना है, सोसाइटी में पॉजिटिव परसेप्शन बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे सफाई अभियान चलाना है, कैसे ग्रीनिंग करना है, कैसे फीडिंग करना है। तो 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम चलाए। मुझे बताइए कि इस पूरे 2 साल में चैलेंज अगर मैं बात करूं, कि किस लेवल पर आपको चैलेंज आए? मैं ये मानता हूं कि लोगों का कोऑपरेशन ज़्यादा मिला, लेकिन एक कंस्टिट्यूंसी बड़ी है जो स्पीच माफिया कंस्टिट्यूंसी है। वो सभी टाइम पे उनका एक ही काम होता है कि स्पीचें दे दे के कम्युनिटी को मिसगाइड करें, क्योंकि जो स्पीचेज इमोशनली चार्ज्ड होंगी उसमें कंटेंट नहीं होगा, उसमें डायरेक्शन देने की बात नहीं होगी, बल्कि उनको हिस्ट्री में ले जाके जुल्म जाति की दास्तान सुनानी होती है। पूरी दुनिया आपके खिलाफ है उस पर ले जाना होता है और अपने चश्मे से उनको दुनिया दिखाने की कोशिश होती है। तो ये जो स्पीच माफिया की कंस्टिट्यूंसी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है, सबसे पहले कम्युनिटी को इसको सस्पिशन की नज़र से देखना चाहिए, ना कि उनको जो आपके काम की बात बताएं, चाहे आपको एक तरीके से कड़वी लगे। तो इनकन्वीनियंट कंटेंट्स को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और उन स्पीचेस से जो सिर्फ ताली बजवाने के लिए होती हैं और आपको अपने चश्मे से दुनिया दिखाने के लिए होती हैं, उनसे बचना चाहिए। तो एक तो ये कम्युनिटी की तरफ से मैं दूंगा। तो इनका थोड़ा सा एक रहा कि काफ़ी लोगों के मन में एक संदेह था कि भाई ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई तो वजह होगी। कुछ लोगों ने तो चार्ज कर दिया, इनको सरकार ने 500 करोड़ दिया, हमने कहा अगर 5 लाख दे दे तो हम बहुत खुश होंगे। जी। तो एक तो ये है। अब आ रहा है कि एम्पावर आगे का रास्ता तय क्या करना चाहता है। 2 साल हम पूरे करने जा रहे हैं 10 अप्रैल को। एक तो 10 अप्रैल को 2 साल पूरे होने पर, पिछले साल जब 1 साल पूरा हुआ था, एक हमने बड़ा फिजिकल फॉर्मेट का प्रोग्राम रखा था, लेकिन 3 दिन पहले कोरोना की फिगर बढ़ रहे थे, कैंसिल किया। तो अभी वो करेंगे, उसमें लीडरशिप समिट्स शुरू करेंगे, वुमेन की, यूथ के लीडरशिप समिट, बिजनेस लीडरशिप समिट, एक पॉलिसी लीडरशिप समिट, इस तरीके करेंगे ताकि एक नेटवर्क्स बिल्डिंग बढ़ाएं और कम्युनिटी को एक फ्यूचर का रास्ता दिखाएं। बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे जोड़ने का है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में जाना, वहाँ पे एक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना ताकि कम्युनिटी के इश्यूज़ को, एजेंडा को और अपॉर्चुनिटी से जोड़ने को, दोनों चीज़ों को लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करना है, सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ करना है, मीडिया के साथ करना है, जो डेवलपमेंट की बॉडीज हैं उनके साथ करना है। तो कम्युनिटी का एक इंगेजमेंट मीनिंगफुल रहे और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने के लिए एक गाइडेंस का एक प्लेटफॉर्म रेगुलर काम करे। तो डिस्ट्रिक्ट में जाना शुरू कर रहे हैं और ऑलरेडी पिछले हफ्ते गाजियाबाद में इंटेलेक्चुअल्स की बैठक किया था। तो ऐसे अभी फिलहाल कितनी ज़िलों को आप कवर करने का इरादा रखना है? ऐसा हिंदुस्तान काफ़ी बड़ा है, 700-750 ज़िले हैं और मुसलमानों की 10% प्लस आबादी कोई 500 ज़िलों में होगी, ऐसा मोटा मोटा। कोशिश तो होगी सब जगह कर लें, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। तो शुरू में लॉजिस्टिकली जो सुबह जाएँ शाम को आ जाएँ, ऐसा करने के लिए कोई 32 ज़िले हैं, एक जिसको प्रोजेक्ट एरिया बताते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के कोई 20-22 ज़िले हैं, हरियाणा के 2 ज़िले हैं, राजस्थान के का 1 ज़िला है, उत्तराखंड के 2 ज़िले हैं, दिल्ली के 4 ज़िले हैं, या 4 या 5 हैं। तो ऐसा मिला कि इन 32 ज़िलों में हम चाह रहे हैं एम्पावर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बन जाए
और इम्पाल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इफेक्टिवली काम करें, समाज सेवा के काम करें, कम्युनिटी को अवेयरनेस जनरेशन के काम करें, अपॉर्चुनिटी से जोड़ने का काम करें, मॉनिटरिंग करें और इंगेजमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, मीडिया के साथ में, सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ में, डेवलपमेंट बॉडीज़ के साथ करें ताकि आगे का रास्ता बेहतर बने। इम्पार जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपके दरमियान काम कर रहे हैं, आप उनसे ज़रूर सवाल करें, जो भी आपके सवाल हों, लेकिन आप उनके साथ आएँ और उनके साथ मिलकर के मुमकिन हो सकता है तो अपना रोल अदा करें। सवाल करना बड़ा आसान है किनारे बैठ करके, लेकिन अगर जब साथ आते हैं तो बहुत सारे आपके सवाल यूं ही हल हो जाते हैं। तो आज बस इतना ही।